अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो काफ़ी कॉमन स्किन प्रॉब्लम है जिसको सोराइसिस कहते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि सोराइसिस के पेशेंट में क्या होता है। जिल्द के ऊपर सुर्ख रंग के बड़े बड़े निशान बन जाते हैं, जिल्द थोड़ी सी उभरी हुई हो जाती है, उसके ऊपर एक सफ़ेद रंग का छिलका आ जाता है जो कि काफ़ी थिक और काफ़ी मोटा छिलका होता है। उसको उतारना ज़रा मुश्किल होता है। इसके अलावा क्या होता है, पूरी बॉडी के ऊपर ये बनना शुरू हो जाती है, बाजुओं पे, टांगों पे, हाथों पैरों पे और कमर पे भी। अच्छी बात यह है कि चेहरे के ऊपर यूजुअली सोराइसिस नहीं आती। सर की जिल्द के ऊपर भी सोराइसिस के इस तरह के निशान और इस तरह के छिलके जो आना शुरू हो जाते हैं। अब इसमें मरीज़ को बहुत कम लेकिन कभी कभार ख़ारिश भी महसूस होती है। जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाता है। मरीज़ के लिए अपनी जो रूटीन की लाइफ है उसको बैलेंस करना मुश्किल हो जाता है। इसमें कौन कौन से जोड़ हो सकते हैं? हाथों और पैरों के जोड़ हो सकते हैं, घुटने, कोहनियाँ, कमर का जो नीचे वाला हिस्सा होता है वहाँ का, रीढ़ की हड्डी के जो जोड़ हैं उनमें दर्द शुरू हो जाता है। कमर के ऊपर वाले हिस्से की रीढ़ की हड्डी जो है उसमें आपके दर्द शुरू हो जाता है। जोड़ों के अलावा और कुछ चीज़ों के साथ सोराइसिस का लिंक बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो कौन सी हैं? इन पेशेंट्स में हेपेटाइटिस सी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इनमें शुगर लेवल्स जो हैं, यानी कि इनको डायबिटीज़ या शुगर होने का चांस ज़्यादा होता है। इसके अलावा इन पेशेंट्स में कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल लोगों से ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। दिल की बीमारी होने के चांसेस होते हैं। ये सारी चीज़ें इसलिए अहम हैं कि जब किसी मरीज़ को सोराइसिस डेवलप हो गई है, ठीक है, तो आपने सिर्फ अपनी जिल्द के ऊपर कंसंट्रेट नहीं करना। आपने फिजिशियन के पास जाना है और उनसे आपने रिक्वेस्ट करनी है कि मेरे हेपेटाइटिस सी के ब्लड शुगर लेवल्स, खून के अंदर चिकनाई कितनी है यानी कि कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, और हार्ट के टेस्ट भी करें ताकि मुझे अंदाज़ा हो कि मेरे जिस्म के और कौन कौन से हिस्से सोराइसिस की वजह से इफ़ेक्ट हो रहे हैं। अब वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनमें सोराइसिस बढ़ जाती है? उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है स्ट्रेस। आपकी लाइफ में कभी कोई ऐसा टाइम आता है जब आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं, तो उसका डायरेक्ट लिंक आना है सोराइसिस पे, सोराइसिस बढ़ जाएगी। या इन्फेक्शन, गला ख़राब है, पेट ख़राब है, उसको ट्रीट नहीं करा रहे हैं, वो तो खुद ब खुद कुछ अरसे में ठीक हो जाएगा, लेकिन जाता जाता सोराइसिस को बढ़ा जाएगा। इसके अलावा आपका सन एक्सपोजर कितना, आप धूप में कितना काम करते हैं। 10 से 20% लोगों में सोराइसिस धूप में जाने से कम होती है, लेकिन 70 to 80%, 70 से 80% में ये बढ़ जाती है। तो ये आपके ज़हन में होना चाहिए कि ये 2-3 फैक्टर्स हैं जो आपको आपकी सोराइसिस को बढ़ा सकते हैं। हम सोराइसिस को भी बहुत अच्छा मैनेज कर सकते हैं दवाइयों की मदद से भी, और जो एहतियातें बताई जाती हैं डॉक्टर की तरफ से उसकी मदद से भी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये एक से दूसरे को नहीं लगती, तो ये इसकी अच्छी बात है। तीसरी बात ये कि यूजुअली ये फेस पे नहीं आती, तो ये कवर्ड एरियाज़ होते हैं जो कि यूजुअली नज़र नहीं आते। तो कॉस्मेटोलॉजी के लिहाज से भी पेशेंट इतना स्ट्रेस में नहीं जाता, फेस उसका साफ़ होता है। और इसके अलावा अगर हम इसको मैनेज कर लें अच्छा, जो कि मैनेज करना बहुत आसान है, अगर किसी क्वालिफाइड डॉक्टर के पास आप जाएं तो इन पेशेंट्स की ज़िंदगी, एवरेज जो एज है, जो लाइफ है, वो उतनी ही होती है जितनी उनके किसी उस बहन भाई की है जिसको सोराइसिस नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि सोराइसिस एक ऐसी बीमारी है जिसको हम मैनेज कर सकते हैं, जिसके साथ हम अपनी नॉर्मल लाइफ गुजार सकते हैं, जो हमारे किसी नियर एंड डियर वन को, अगर हस्बैंड को तो वाइफ को, अगर वाइफ को तो हस्बैंड को नहीं लगेगी, और जिसके बहुत ज़्यादा इस तरह के साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं जो कि मैनेज ना किए जा सकें।